रिवाइज द क्वेश्चन आंसर्स। कौन से चैप्टर्स के? चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। ओके, सो उनके जो भी क्वेश्चन आंसर्स हम नोटबुक में ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, आपने कुछ भी लिखना नहीं है अभी साथ में। यू डोंट नीड योर पेंसिल्स और इरेजर और नोटबुक, यू जस्ट हैव टू बी वेरी अटेंटिव। आपने बहुत ध्यान से सुनना है बस और समझना है, ठीक है? साथ साथ याद करना है बस आपने। ओके, रिवीजन करने लगे हैं हम। सो बी वेरी अटेंटिव नाउ। आई विल आस्क यू पीपल टू रीड, ठीक है? आज आप ही रीडिंग करेंगे क्योंकि ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अमरिंदर सिंह। अमरिंदर, अनम्यूट करिए। रीड द फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज फॉर अस। यस मैम। हाँ जी, रीड करिए। नेम एनी 5 parts of your body. वेरी गुड। नेम एनी 5 पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। अमरिंदर, ये कौन से चैप्टर में से है क्वेश्चन? याद है आपको? माई बॉडी। माई बॉडी में, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि आपने कोई भी 5 बॉडी पार्ट्स के नेम्स लिखने हैं। सो विच कैन यू राइट, विच नेम्स यू नो? लिप्स, eyes, ओके finger, ओके, nose, and legs. Okay, fine, very good. So dear children, I told you previously also, हमने नोटबुक में इसका आंसर क्या लिखा हुआ है? हेड, नेक, चेस्ट, नी एंड बेली। ठीक है, बेली क्या होता है? स्टमक, टमी जिसको बोलते हैं, दैट इज बेली। नी आपको पता है, लेग्स के बीच में जहाँ से हमारी लेग्स फोल्ड होती हैं, दैट इज नी, जॉइंट होता है। चेस्ट इज द फ्रंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। नेक, दिस पार्ट, गर्दन जिसको बोलते हैं, हेड। ठीक है, सबसे ऊपर हेड होता है। सो हमने नोटबुक में ये बॉडी पार्ट्स लिखे हैं, बट यू कैन राइट डिफरेंट वंस ऑल्सो जिसके आपको स्पेलिंग्स आते हो। ठीक है, अगर आपको किसी वर्ड के स्पेलिंग्स में डाउट है या आपको लगता है आप श्योर नहीं हो, वो मत लिखिएगा। जिसके आपको स्पेलिंग्स आते होंगे वही वाले लिखने हैं। ठीक है, सो आर्म्स, लेग्स, नेप, लिप्स, हैंड, ईयर्स, नक्शित ने लिखा है, दीज आर ऑल्सो करेक्ट। बट यू हैव टू टेक केयर, यू विल बिगिन द आंसर विद कैपिटल लेटर और कॉमा जरूर डालने हैं बीच में। ठीक है, और एंड में फुल स्टॉप। राइट, सो दिस वे वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट, अरमान सिंह, वीडियो ऑन करिए पहले एंड देन रीड। Yes, Arman ma'am. Singh, switch on your video also and read question number 2. Which book BODY बुक होता है? body हाँ जी, body part do you यस। have? डू यू USE, हैव तो HAVE होता है। Useful, useful, फॉर आर है, वो Right. एड नहीं है। वेरी बैड रीडिंग अरमान, आप कुछ भी बोली जा रहे हो ना। यू आर नॉट इवन ट्राइंग टू रीड। व्हाट आर यू ईटिंग? यू पीपल हैव बीन टोल्ड नॉट टू ईट एनीथिंग ड्यूरिंग योर क्लासेस। स्कूल में आपकी एक ही बारी ब्रेक होती थी ना। सो रीडिंग में आपका ध्यान है ही नहीं, कैमरा ऑफ करके बैठे हुए थे आप। व्हाट इज द आंसर? माइक ऑन करेंगे आप पहले। I use hands called writing. ये सारे वर्ड्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन आंसर्स हम कॉपी में कर चुके हैं, है ना। फिर भी आपको रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज विच बॉडी पार्ट डू यू यूज फॉर राइटिंग। ये भी हमने माई बॉडी चैप्टर में क्वेश्चन किया था। वेरी गुड श्लोक, नक्षित, ऐशानी, मनकीरत, सब ने चैट बॉक्स में आंसर लिख दिया। मनकीरत, आपने गलत लिखा है, आई राइटिंग विद माई हैंड्स। आई यूज माई हैंड्स फॉर राइटिंग। ओके, फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस इज लिटिल रॉन्ग, सो उसका भी ध्यान रखना है हमने कि सेंटेंस का मीनिंग ठीक निकले। सो हम स्टार्ट कैसे करेंगे? आई यूज हैंड्स फॉर राइटिंग। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आप लिखने के लिए, राइटिंग क्या होता है? लिखना। ठीक है, उसके लिए कौन सा बॉडी पार्ट यूज करते हैं? सो ये तो हमें पता ही है कि हम जब भी लिखते हैं हम अपने हैंड्स को यूज करते हैं। कई बच्चे राइट हैंड से लिखते हैं, कई बच्चे लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, है ना। सो इसलिए हमने हैंड्स वर्ड यहाँ लिखा है।
Fine. So this way we will do question number 2. Abhiman, Jelly, read number 3. Arman, stop eating whatever you are eating. Abhiman. No response. See, you don't wish to read. Just Jot Singh. Yes, ma'am. हाँ जी, किसने बोला यस मैम? अभिमान इतना टाइम नहीं लगाते, रीड करिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3. आई नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3. Many टेल योर मम्मा नॉट टू हेल्प यू. आपने रीड करना है, मम्मा ने नहीं रीड करना. फिर से स्टार्ट करिए. organs do you have? हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स डू यू हैव? कितनी सेंस ऑर्गन्स होती है हमारी अभिमान? 5. 5. नेम देम. उनके नेम्स क्या क्या हैं 5 सेंस ऑर्गन्स के? Eyes and eyes, nose, tongue, skin. आंसर आपने बताया कि मम्मा ने? या मम्मा इज हेल्पिंग यू थ्रू आउट? सारा मम्मा ने बताया, आप रिपीट कर रहे हो बस. आई कैन हियर, एवरीवन कैन हियर. डियर पेरेंट्स, इट्स अ रिक्वेस्ट, लेट्स द चिल्ड्रन स्पीक प्लीज. उनको कोशिश करने दीजिए. सो क्वेश्चन था हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स डू यू हैव? सेंस ऑर्गन्स क्या होती है? गॉड ने हमें कुछ स्पेशल पावर्स दी हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं? स्मेल कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, है ना, लिसन कर सकते हैं. सो वो स्पेशल पावर्स हम कैसे यूज करते हैं? थ्रू आवर आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. इस क्वेश्चन में आपने ध्यान रखना है कि 2 क्वेश्चंस पूछे मैम ने, है ना. फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि आपकी सेंस ऑर्गन्स कितनी है, तो उसमें आप लिखोगे आई हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, ठीक है. और दूसरा पूछा है नेम देम, उनके नेम्स भी बताने हैं. तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे हम? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते. एक क्वेश्चन हमने किया था नेम एनी 5 बॉडी पार्ट्स, वहाँ पे आप बॉडी पार्ट कोई और लिख सकते हो, है ना, जो मैम ने लिखवाए उनके अलावा भी. बट यहाँ पे यू कैन नॉट चेंज बिकॉज यही 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, इसमें हम कुछ और नहीं लिख सकते, ठीक है. तो अगर आप यहाँ पे कुछ और लिख दोगे इनके अलावा तो वो रॉन्ग हो जाएगा. सो दिस वे वी विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जसजोत आपको बुलाया था मैंने लास्ट. यस, प्लीज अनम्यूट एंड रीड नंबर 4. जसजोत सिंह. जसजोत बेटा रीड करिए. Yes, ma'am. रीड करिए बेटे. How do sense organs help us? यस, क्वेश्चन का मतलब है कि सेंस ऑर्गन्स जो होती हैं, कितनी सेंस ऑर्गन्स होती हैं जसजोत? 5. 5. नेम बताओ उनके, अभी हमने डिस्कस किए थे. Eyes, nose, यस, tongue, skin, ear. ओके. आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. वेरी गुड. नाउ क्वेश्चन में पूछा है कि जो सेंस ऑर्गन्स होती हैं वो हमें हेल्प कैसे करती हैं? रीड द आंसर. Sense organs help us to वेरी गुड. नो. know द वर्ल्ड. the world are ये तो डिक्टेशन वर्ड में भी डिफिकल्ट वर्ड में किया हुआ है. हाँ जी. अराउंड अस. अस. वेरी गुड. अरमान सिंह इज स्टिल ईटिंग. बेटा आप क्लास लीव कर दो, आप पहले खा लीजिए जो खा रहे हैं आप. लीव द क्लास. सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू नो द वर्ल्ड अराउंड अस. जितनी भी सेंस ऑर्गन्स है, आप सोचो अगर आपके पास आईज नहीं होती तो आप पूरा वर्ल्ड अपने आसपास कुछ नहीं देख पाते, आप कुछ भी लिसन नहीं कर पाते. अगर ईयर्स नहीं होते हमारे पास, नोज नहीं होता तो आप कुछ स्मेल नहीं कर पाते.
है ना। स्किन नहीं होती हमारी बॉडी पे, तो हम फील नहीं कर पाते कि वेदर कैसा है। अब जैसे आजकल समर्स है, अब हमें गर्मी लगती है ना, तो वो कैसे पता चलता है, हमारी स्किन से पता चलता है हमें। सो सेंस ऑर्गन्स जो होती हैं वो हमें हेल्प कैसे करती हैं, अपने वर्ल्ड को, हमारा जो हमारे आसपास वर्ल्ड है उसको नो करने के लिए। नो मतलब जानने के लिए। एक नो होता है NO नो, है ना, जिसका मतलब होता है नहीं, है ना। बट ये नो कौन सा है, KNOW। नो मतलब किसी को जानना, लाइक आई नो यू, मैं आपको जानती हूँ। सो नो, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है, नो, इसमें के साइलेंट होता है। ये वर्ड हमने किया हुआ है ऑलरेडी कॉपी में, ठीक है। तो सेंस ऑर्गन से हम अपने आसपास की पूरे वर्ल्ड को, दुनिया को जानते हैं, नो करते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4। ये सारे जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो, आई यूज हैंड्स फॉर राइटिंग, इसका आंसर कितना छोटा है, तो ये आपको 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में आ सकता है। जहाँ पे हमने थोड़ा लंबा लिखा है, 2 लाइन्स का आंसर है ये वाला, देखो, आई हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ऐसा क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में आ सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग है, 2 लाइन्स का है, ठीक है। एक इस चैप्टर में हमने लॉन्ग क्वेश्चन किया था, जो मैम ने आपको बताया था। लॉन्ग क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता होता है, 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो आपको पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है PDF फॉर्म में। सो ये हम अच्छे से अभी रीड करते हैं। ऑल राइट, लेट्स कॉल विवान टू रीड क्वेश्चन नंबर 5 फॉर अस। Yes, ma'am. प्लीज रीड। I We will read the question name first. and explain 5 sense organs. Very good. Now answer. Eyes help us to see. Good. Ears help us to hear. Very good. Skin help us to feel. Nose help us. Okay, finish करो। Tongue help us to taste. Nose help us to smell things. Very good, शाबाश। नाउ बेटा, अब इधर एक चीज है, ध्यान से सुनिए, आपने सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ये देखो, एक क्वेश्चन हमने किया था, हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू यू हैव, है ना, नेम देम। इसमें आंसर में हमने सिर्फ बताया कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होती हैं और उनके नेम्स बताए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आ सकता है। बट ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें भी वही पूछा है कि नेम बताओ 5 सेंस ऑर्गन्स का, बट एक वर्ड लिखा है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन मतलब उन सेंस ऑर्गन्स को समझाना भी है आपने कि वो क्या करती हैं, ठीक है। इसलिए ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये आप आधा ही लिख दो, सिर्फ नेम लिख दो तो मार्क्स कट हो जाएंगे। इसमें आपने पहले नेम बताने हैं 5 सेंस ऑर्गन्स के। नेम्स कैसे बताए, देखो, हमने 1 2 3 4 5 नंबर डाल के उनके नेम्स लिखे, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, ठीक है, लिखे ना। अब उनको एक्सप्लेन कैसे किया है हमने, आगे जो लाइंस लिखी हैं उनके बारे में, उससे हम उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। सो सेंस ऑर्गन्स के नेम्स आपको पता है, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। अब उनको एक्सप्लेन क्या करेंगे हम, आईज कैसे हेल्प करती हैं, हम क्या करते हैं आईज से, पता है ना हमें, वी सी विद आवर आईज, हम देखते हैं। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, आईज हेल्प अस टू सी, फाइन। ईयर्स का क्या फंक्शन होता है, ईयर से हम क्या करते हैं, हियर करते हैं, सुनते हैं, या लिसन करते हैं, दोनों वर्ड्स ठीक है। ईयर्स हेल्प अस टू हियर। हियर के स्पेलिंग आपको मैंने याद करवाए थे, ईयर के आगे H लगा देंगे तो वो हियर बन जाता है, ठीक है। स्किन से हम क्या करते हैं, फील करते हैं। आप अपनी अभी टच करो आईज क्लोज करके अपनी आर्म को या हैंड को, यू कैन फील योर स्किन ना, आपको फील हो रहा है कि कोई आपको टच कर रहा है। सो हम स्किन से क्या करते हैं, फील करते हैं। तो वही हम लिख देंगे आगे भी, स्किन हेल्प अस टू फील। नेक्स्ट है टंग। टंग से हम क्या करते हैं, कौन सा फंक्शन करती है, टंग हमें स्पीकिंग में भी हेल्प करती है। बट सेंस ऑर्गन कौन सी होती है टंग में, टेस्टिंग की। पावर कौन सी है टंग की, टेस्ट करने की, ठीक है। कई चीजें आप खाते नहीं हो ना, मम्मा पूछते हैं क्यों नहीं खा रहे हो, तो आप बोलते हो मुझे टेस्टी नहीं लगती है, ठीक है। तो आप जब उसको ईट करते हो, यू डोंट फाइंड इट यम्मी, यू डोंट फाइंड इट टेस्टी। सो ये हमें बताती है टंग। सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या लाइन लिखी है, टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट
एंड नोज का स्पेशल फंक्शन क्या है, सेंस ऑर्गन क्या है, नोज हेल्प्स अस टू स्मेल थिंग्स, चीज़ों की स्मेल करने में, राइट। सो हमने इसको एक्सप्लेन पहले नेम लिखने इनके 5 नंबर डाल के और फिर उनको एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट लाइन में सिर्फ अगेन हमने वही सेंस ऑर्गन लिख देनी है और आगे हेल्प अस टू, सिर्फ ये एक वर्ड आपने याद करना है, सी, हेयर, फील, टेस्ट एंड स्मेल। सो ऐसे हो जाएगा हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, राइट। सो इस चैप्टर में 2 क्वेश्चंस हैं सेंस ऑर्गन के ऊपर, वन इज शॉर्ट एंड वन इज लॉन्ग, राइट। सो ये हो गए क्वेश्चन आंसर्स माई बॉडी चैप्टर के। अब हम कंटिन्यू करते हैं विद द नेक्स्ट वन। जशनप्रीत सिंह विल रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। श्लोक बेटा डोंट स्टार्ट टाइपिंग द नेक्स्ट थिंग्स, पहले जो हम कर रहे हैं उस पर कंसंट्रेट किया करो। जशनप्रीत सिंह रीड करिए। SOW, how many members I can't see you. are in there in YOU are your family? हाँ जी, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं जशनप्रीत? Are 7 members in my family? क्या, फिर से बोलो। 7 ओके, आपकी फैमिली में 7 मेंबर्स हैं, तो आप आंसर कैसे लिखोगे? There are 7 members in my family. हाँ जी, चलिए ठीक है, बी मोर कॉन्फिडेंट, ओके, डर के नहीं बोलते होते। सो मैम ने क्वेश्चन पूछा था हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। सो इसमें मैंने आपको बताया था, मैम ने आपको आंसर में लिखवाया था देयर आर 4 मेंबर्स इन आवर फैमिली। बट अगर आपकी फैमिली में 3 मेंबर्स हैं, आपकी फैमिली में 7 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स हैं, जितने भी हैं आप वही नंबर लिखोगे, ठीक है। जैसे अरमान ने लिखा है 4 मेंबर्स, ऐशानी रोही ने 5 लिखा है, श्लोक ने 4 लिखा है। सो सबकी फैमिली में अलग अलग नंबर हो सकता है, राइट, बट आपने अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग नंबर लिखना है। अगर स्मॉल फैमिली है, फर्स्ट पिक्चर में देखो स्मॉल फैमिली बनी हुई है, तो मेंबर्स कम होंगे, उसमें 3-4 ही होते हैं उनमें। अगर वो लार्ज फैमिली है, ये भी वैसे स्मॉल फैमिली है क्योंकि इसमें भी 2 चिल्ड्रन ही है, ठीक है। बिग फैमिली में ज़्यादा बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन आर मोर, ठीक है। और अगर ज़्यादा मेंबर्स हैं, मैनी मेंबर्स हैं, जैसे एक बच्चे ने लिखा है नक्षित ने 13 मेंबर्स। हर्षरूप कौर आप माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज़, लेट मी फिनिश। सो अगर मेंबर्स ज़्यादा हैं, जैसे एक बच्चे ने लिखा है 13 मेंबर्स या 9 मेंबर्स, दैट मीन्स उनकी फैमिली जॉइंट फैमिली हो सकती है जिसमें उनके ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी कजन सब इकट्ठे रहते हो, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन विच टाइप ऑफ फैमिली यू लिव इन, उसके अकॉर्डिंग हम मेंबर्स लिखते हैं। नेक्स्ट रीडिंग करेंगे यक्ष विरदी। यक्ष, Yes, ma'am. रीड। रीड करिए बेटे। Who आप ये वर्ड रीड क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये तो बुक में है, क्वेश्चन आंसर में भी किया है हमने। मैम आंसर वाला करना है? नो, आई विल नॉट टेल यू क्या रीड करना है क्योंकि आप सुन नहीं रहे थे इसका मतलब। इवॉन रीड। मैम नहीं बताएंगे रीडिंग क्या करनी है, आपको अटेंटिव होना चाहिए। Yes, ma'am. स्टार्ट रीडिंग इवॉन। Which? Who हम्म, earns money वेरी गुड। for the family? हु अर्न्स मनी फॉर द फैमिली। अर्न्स मतलब कमाता कौन है, ओके। इवॉन आपकी फैमिली में कौन मनी अर्न करता है? Mother and mother. माई फादर एंड मदर। सो दैट मीन्स इवॉन के मम्मा भी अर्न करते हैं, इवॉन के पापा भी अर्न करते हैं, ठीक है। हमने जो नोटबुक में आंसर लिखा था वो रीड करिए इवॉन। I earn money for the family.
वेरी गुड, ठीक है, म्यूट योर सेल्फ। सो बहुत सारे बच्चों ने ये लिखा था जब आपने चेकिंग के लिए भेजा था ना मैम को, आपने काफ़ी बच्चों ने ये लिखा था माई फादर अर्न्स मनी फॉर द फैमिली, बट कई बच्चों ने ऐसे भी लिखा था फादर एंड मदर, कई बच्चों ने ऐसे लिखा था आंसर। देखो अब मैम ने चेंज कर दिया, तो जिसकी फैमिली में फादर एंड मदर बोथ अर्निंग है, दोनों पैसे कमा रहे हैं, दोनों वर्क करते हैं, तो वो बच्चे लिखेंगे फादर एंड मदर, ठीक है। जैसे परी ने फादर अर्न्स लिखा है, श्लोक ने भी। सो इट अगेन डिपेंड्स ऑन योर फैमिली, कि आपकी फैमिली में कौन अर्न कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। बट बोथ आंसर्स विल बी करेक्ट। आगे रीड करते हैं। खुशी, खुशी Who cooks for क्या फॉर, क्या फॉर लिखा है पहले कि फूड पहले लिखा है? कहाँ से पढ़ रहे हो आप? food for इतना लंबा नहीं बोलते। नो, स्टॉप रीडिंग, father स्टॉप रीडिंग, family? स्टॉप रीडिंग। मैंने ऐसे नहीं आपको बोला फॉर, ऐसे नहीं बोलना, अच्छे से रीड करिए दोबारा। डोंट स्ट्रेच द वर्ड्स। Who cook food लुक for हियर। the family? यस, आप अब एलकेजी यूकेजी में नहीं हो ना, सो बच्चों के जैसे नहीं रीडिंग करनी, ऐसे वर्ड्स को खींचते नहीं है, स्ट्रेच नहीं करते। Cook Who cooks food food for the family? आपकी फैमिली में कौन कुक करता है फूड? फिर से आप वैसे ही बोल रहे हो। food खुशी बेटा सुनते भी होते हैं। मैंने आपसे पूछा है हु कुक्स फूड इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में फूड कौन कुक करता है? mother यस, मदर यूजुअली कुक्स फूड इन द फैमिली। सो आंसर कैसे लिखेंगे हम? हु की जगह क्या लिख देंगे? बस मदर, और आगे लिख देंगे कुक्स फूड फॉर द फैमिली। खुशी रीडिंग प्रैक्टिस करिए, ओके। सो नेक्स्ट Okay, आंसर रीड करेंगे। जस्ट अ मिनट, लेट मी सी हु डिडंट गेट द टर्न टुडे। भव्या, प्लीज रीड। yes ma'am. What is a joint family? What Uncle is or family in which parents, grandparents, uncle, aunt and cousin आगे live together in called a joint family. आपकी हेल्प कौन कर रहा था? कॉल्ड किसने बताया आपको अभी? मम्मा? टेल हर, टेल मम्मा, मम्मा डोंट हेल्प मी लाइक दिस, लेट मी रीड, ओके। पेरेंट्स ने रीडिंग नहीं करनी है, बच्चों ने करनी है। क्वेश्चन है व्हाट इज अ जॉइंट फैमिली। सो बेटा ये देखो, ये वाला आंसर थोड़ा सा लॉन्ग है ना, इसमें 3 लाइंस का आंसर बनता है, तो ये आपको 3 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है, शॉर्ट आंसर में। सो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जॉइंट फैमिली कौन सी होती है। अब आपको ये पता है कि अगर किसी फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स भी हैं, अंकल आंटी भी हैं, कजन्स भी हैं, सारे इकट्ठे रह रहे हैं टुगेदर, ठीक है, तो वो फैमिली कौन सी हो जाएगी? जॉइंट फैमिली। सो यही हमने आंसर में लिखना है, अ फैमिली इन विच सॉरी पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजन्स लिव टुगेदर। लिव टुगेदर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि वो इकट्ठे रहते हैं, ठीक है। इज कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली। जब आपने ये चेकिंग के लिए मुझे क्वेश्चन भेजा था ना, काफ़ी बच्चों ने ये लाइन नहीं लिखी हुई थी, इज कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली, उन्होंने टुगेदर तक लिखा हुआ था, आई डोंट नो व्हाई। सो मैंने बहुत सारे बच्चों को बोला था ये ठीक करने के लिए कि लास्ट हमने आंसर कैसे फिनिश करना है, इज कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली। और दूसरी चीज़, पेरेंट्स के बाद कॉमा होना चाहिए, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स के बाद कॉमा डालना है, और आंट्स के बाद एंड कजन्स है, इसलिए यहाँ पे हमने कॉमा नहीं डाला, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, दिस कैन बी इन 3 मार्क्स ऑल्सो, बिकॉज ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, बट ये ईजी है,
राइट। सो इस चैप्टर में हमने ये 4 क्वेश्चंस ही किए थे जो कि बहुत इजी थे। देयर आर 4 मेंबर्स इन अ फैमिली, माय फादर अर्न्स मनी फॉर द फैमिली, मदर कुक्स फूड फॉर द फैमिली एंड व्हाट इज द जॉइंट फैमिली। इस चैप्टर में कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं किया था हमने, ठीक है। सो नेक्स्ट करते हैं फूड चैप्टर। सो लेट मी सी हु विल रीड नाउ। अर्श तुगल, प्लीज रीड। फूड नहीं, फूड। यस, स्मार्टली बोलते हैं। वाई डू वी नीड फूड, हमें फूड क्यों चाहिए होता है अर्श, क्यों खाते हैं हम खाना, पता है आपको इसका रीजन? इन लोगों के लिए। किसके लिए? लिव एंड ग्रो। लिव एंड ग्रो के लिए, ओके। और भी बहुत सारे रीजंस हैं, बट फूड खाने के तो हमें हेल्दी रखने के लिए हमें फूड खाना पड़ता है ना, एनर्जी के लिए। वेरी गुड, शाबाश। सो बहुत सारे रीजंस हैं, टू लिव, टू ग्रो, टू बी हेल्दी, है ना, टू गेट एनर्जी। सो ये सारे रीजंस होते हैं फूड खाने के लिए। हमने नोटबुक में क्या लिखा है इसका आंसर, प्लीज रीड। We need food। फिर से फूड कैसे बोल रहा है, फिर से रीड करो, अच्छे से बोलना है। वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो, स्पीक स्मार्टली। We need food to live and grow। हाँ जी, ओके फाइन। सो हमें फूड क्यों चाहिए यही पूछा क्वेश्चन में, आंसर में हम लिख देंगे वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो, मतलब जीने के लिए और साइज में ग्रो करने के लिए। आप बच्चे हो तो आप फूड खाते रहोगे तो आप ऐसे से ग्रो करते जाओगे ना, पिक्चर में जैसे ग्रो हो रहे हो, है ना। सो दिस वे यू विल कीप ऑन ग्रोइंग। सो दैट्स द रीजन ऑफ ईटिंग फूड। नेक्स्ट पर्ल विल रीड। पर्ल रीड करिए बेटे। Many। यस। How many meals do हाँ जी बेटा, WE क्या बनता है? डू वी टेक इन अ डे। मील्स क्या होते हैं, जो हम खाना खाते हैं, ठीक है। दिन में हम यूजुअली 3 टाइम्स प्रॉपर मील लेते हैं, एक सुबह लेते हैं, एक दोपहर को लेते हैं, एक रात को लेते हैं, ठीक है। तो मील्स हो गए प्रॉपर फूड विच वी ईट। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम एक दिन में, 1 डे में, अ डे मतलब एक दिन में हम कितने मील्स लेते हैं, हाउ मेनी मतलब कितने। सो हम कितने लेते हैं, वी टेक 3 मील्स इन अ डे। आपने जब इसमें 3 लिखना है तो स्पेलिंग्स लिखने हैं, वर्ड में लिखना है, मैथ्स वाला 3 नंबर में नहीं लिखना, ठीक है। इंग्लिश में और EVS में हम कभी भी नंबर्स यूज़ नहीं करते, हम वर्ड्स में लिखते हैं हमेशा। सो वी टेक 3 मील्स इन अ डे, और वो मील्स के नेम्स क्या होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। फाइन। क्योंकि ये हम न्यू सेंटेंस में लिख रहे हैं, ब्रेकफास्ट फुल स्टॉप के बाद है, तो यहाँ पे कैपिटल लेटर से लिखा है हमने, फिर कॉमा और बाकी स्मॉल से लिखे हैं, ठीक है। सो ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे विच वी टेक इन द मॉर्निंग, लंच वी टेक इन द आफ्टरनून एंड वी टेक डिनर एट नाइट। सो ये 3 मील्स होते हैं हमारे एक दिन के, ठीक है। नेक्स्ट साहिब वीर सिंह रीड करिए। कंटिन्यूसली यू आर मूविंग, don't shout, just read। read। WHY क्या बना, हाँ जी, can't hear you। मनरूप सिंह प्लीज रीड। Why? Yes, ma'am।
बेटा जी माइक ऑन करा करो जब मैम नेम बोलते होते हैं. ओके, स्टार्ट रीडिंग. Why should we not eat fast food? हाँ जी, फास्ट फूड क्या होते हैं पहले बताओ मनरू. व्हाट आर फास्ट फूड्स? Burger, pizza, अनहेल्दी फूड. जो अनहेल्दी फूड होते हैं या जंक फूड होते हैं वो होते हैं फास्ट फूड. ठीक है, आप एग्जांपल्स बता रहे हैं उनकी, जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल्स, चिप्स, पिज़्ज़ा फास्ट फूड. क्वेश्चन में पूछा है कि हमें फास्ट फूड क्यों नहीं खाना चाहिए. टेल मी द रीज़न, क्यों नहीं खाते हम फास्ट फूड या क्यों नहीं खाना चाहिए. आप भी नहीं आंसर दे रहे हैं, बोलिए जल्दी से बेटा, क्यों नहीं खाते फास्ट फूड. good for head. गुड फॉर हेड. अच्छे होते हैं वो हमारे हेड Not- के लिए. Not good for head. हेल्थ. हेड तो ये होता है, हेल्थ लिखा है. वी शुड नॉट ईट फास्ट फूड. इसका सिंपल रीज़न है कि हमें फास्ट फूड इसलिए नहीं खाने चाहिए क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते. ठीक है, तो वही हमने आंसर में भी लिखा है कि वी शुड नॉट ईट फास्ट फूड. ये सारा हमने स्टेटमेंट क्वेश्चन में से लिया होता है ना. बिकॉज जब वाई होता है तो आंसर में हम बिकॉज लिखते हैं. बिकॉज दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ. दे किसके लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे? जंक फूड्स के लिए, फास्ट फूड्स के लिए. ठीक है, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते. फाइन, सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट आई वॉन्ट हर्षरूप टू रीड प्लीज. Yes, हर्षरूप ma'am. रीड करिए. Yes, ma'am. Who are non-vegetarian? वेरी गुड. नॉन वेजिटेरियंस कौन होते हैं? आप वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन हो हर्षरूप? Vegetarian. सो वेजिटेरियन लोग क्या नहीं खाते? Egg, fish. एग, फिश, मीट, Chicken. चिकन. वेरी गुड. सो देखो हर्षरूप क्या है? वेजिटेरियन. हर्षरूप को पता है कि वो ये चीज़ें नहीं खाती, बट हमें क्वेश्चन में पूछा है कि नॉन वेजिटेरियंस लोग कौन होते हैं. तो कौन होते हैं हर्षरूप वो? कैन यू टेल अस? The people विच पीपल? who eat ईट Eggs. व्हाट? ओके, ईट एग्स to meat. To meat. एंड मीट. Meat. हाँ जी, एग, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, लॉबस्टर. ये देखो कितनी सारी चीज़ें होती हैं. क्रैब्स होते हैं, लॉबस्टर्स होते हैं. तो कई लोग ये चीज़ें खाते हैं. ठीक है, सम कंट्रीज आर देयर जहाँ पे ये सब लोग ऐसा ही खाना खाते हैं. फाइन. सो जो लोग खाते हैं, क्या खाते हैं? एग, मीट, फिश एक्सेट्रा, मीन्स बाकी चीज़ें भी. फाइन. बेटा माइक ऑफ कर लिया करो हर्षरूप एंड मनरूप आफ्टर यू गिव द आंसर. योर माइक शुड बी ऑफ. आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस. Are ठीक है, called non-veg. माइक ऑफ हर्षरूप. सो द पीपल, वेजिटेरियन लोग पीपल होते हैं, लोग होते हैं ना, इसलिए हमने स्टार्ट किया आंसर. द पीपल हु ईट, जो खाते हैं, एग खाते हैं, मीट खाते हैं, फिश खाते हैं, चिकन भी हो सकता है, उनको हम बोलते हैं नॉन वेजिटेरियंस. हु इज मेकिंग दिस नॉइज? मनमीत कौर, माइक ऑफ करिए. So much noise you people create. Now in this chapter also हमने एक long question किया था. ठीक है, I want उदयवीर to read. उदयवीर बहुत डिसिप्लिन्ड होके बैठता है क्लास में. ही इज ऑलवेज सिटिंग वेरी स्मार्टली एंड नाइसली प्रॉपरली ऑन अ टेबल एंड चेयर. आई वॉन्ट एवरीवन टू सिट लाइक हिम. सबसे स्मार्टली उदयवीर बैठता है क्लास में. वेरी गुड. चलिए रीड करिए. The Italian five good eating manners. Very Wash good. your hands before and after every meal. शाबाश. Take your meal at fixed time. Always chew the food well. Very Do good. not talk while eating. While Do not eating. eat uncertain. वेरी गुड. वी शुड ऑल क्लैप फॉर उदयवीर. उदयवीर के लिए क्लैपिंग करनी चाहिए. ही हैज डन द बेस्ट रीडिंग टुडे. है ना, इतना लंबा आंसर उसने जल्दी से रीड कर दिया. सो क्विकली, ही डिड नॉट फंबल.
सो सबने ऐसे रीडिंग करनी है, बाकी बच्चों ने भी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन वॉज राइट एनी 5 गुड ईटिंग मैनर्स। सीरत, सीरत, बंद हो गया, जियो भी नहीं चल रहा। हाँ बंद भी हो गया, इसको कैसे ज्वाइन करूं वापस? कुछ हुआ है, हैंग हो रहा है ये, इसका नहीं मुझे पता कैसे ठीक करना। क्लोज द प्रोग्राम, पता नहीं यार हैंग हो रहा है, या तो नेट एक पर चेक करना। बंद करते, टाइम हो गया। क्लोज द प्रोग्राम।